नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र कुमार। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर में अर्थशास्त्र के विषय में सहायक आचार्य हूँ। आज का हमारा विषय है तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन, यानी तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इससे पहले जब हमने मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण पढ़ा, उसमें उपभोक्ता के संतुलन को समझाने की क्षमता नहीं थी, और जो तटस्थता वक्र के माध्यम से जो क्रमवाचक विचारधारा थी उसके अंतर्गत तटस्थता वक्र था, उसके माध्यम से हमने उपभोक्ता के संतुलन को मापा। तो उपभोक्ता के संतुलन को समझने के लिए, मतलब उपभोक्ता का संतुलन जब होगा जब वो कम से कम जो भी उसको पैसा मिल रहा है उससे उसे अधिकतम संतुष्टि मिल रहा है। जैसे अपनी आय व्यय करने पर अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, मतलब जो भी पैसा खर्च कर रहा है उससे उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। यदि उसे अधिकतम संतुष्टि नहीं मिले, जैसे मान लीजिए मैं 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ और मुझे 80 की संतुष्टि मिल सकती है और 100 की भी संतुष्टि मिल सकती है। तो जब मैं 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो मैं 100 रुपये की संतुष्टि प्राप्त करूँगा, ना कि 80 रुपये की। उसकी अधिकतम संतुष्टि अधिमान यानी तटस्थ वक्र पर होगी, लेकिन पूरी आय व्यय करके कौन सा संयोजन खरीद सकता है, ये जानकारी बजट रेखा पर होगी। प्रतिच्छेदन अर्थात ये बजट रेखा तटस्थ वक्र से उपभोक्ता संतुलन याद कर सकते हैं। इसकी 3 महत्वपूर्ण शर्तें हैं। ये विश्वविद्यालय परीक्षा में पूछा जाता है कि उपभोक्ता के संतुलन को समझाइए, तो तटस्थता वक्र के माध्यम से जो उपभोक्ता के संतुलन को समझाते हैं तो उसकी 3 शर्तें हो, 3 शर्तें पूरी होंगी तभी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। तो पहली जो शर्त है, मूल्य अनुपातिक रेखा तटस्थता वक्र के स्पर्श रेखा हो, अर्थात ये जो तटस्थता टेंजेंट हो, तटस्थता वक्र पर मूल्य अनुपातिक रेखा जो है वो तटस्थता वक्र पर टेंजेंट बनाए। टेंजेंट कब बनेगा? जब वो स्पर्श रेखा के रूप में गुजरेगा। यानी इस वक्र पे जो IC2 वक्र है, I2 यानी तटस्थता वक्र का दूसरा जो भाग है, इस पे आप देखिए C बिंदु पे उसे अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि इस बिंदु पे मूल्य अनुपातिक रेखा या बजट रेखा जो है वो स्पर्श बना रही है C बिंदु पे। हालांकि इस बजट रेखा पे तटस्थता वक्र D बिंदु पे भी टच हो रहा है, E बिंदु पे भी टच हो रहा है, परंतु D बिंदु जो है वो स्पर्श रेखा नहीं कर रहा है, वो काट रही है। मतलब मूल्य अनुपातिक रेखा जो है वो तटस्थता वक्र को काट रही है और ई बिंदु को भी काट रही है। और ए बिंदु जो है अप्राप्य बिंदु है, अर्थात जो बजट हमारे पास है उसके अंतर्गत हम केवल जो साधन है वो जो क्रय कर सकते हैं वो I2 बिंदु पर खरीद सकते हैं और I1 बिंदु पर खरीद सकते हैं। ए बिंदु अप्राप्य बिंदु है और बी बिंदु जो है वो हमारे बजट के अंदर आ रहा है, परंतु उससे हमें अधिकतम संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आप इतना ही पैसा खर्च करके ऊंचे तटस्थता वक्र पर जा सकते हैं तो हम कम पैसे खर्च करके, मतलब उतने ही पैसे खर्च करके हम बी बिंदु पर क्यों रहें। तो इसलिए पहली शर्त जो होती है वो है मूल्य अनुपातिक रेखा या बजट रेखा जिसे कहते हैं, वो तटस्थता वक्र के स्पर्श रेखा बनाए। तो उपभोक्ता संतुलन की पहली शर्त यह है, प्राइस रेशियो लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। आइए दूसरी शर्त क्या है इसकी, साम्य बिंदु पर सीमांत प्रतिस्थापन दर तथा कीमतों का अनुपात बराबर हो, संतुलन हो। इस शर्त को पूरा होने पर कीमत रेखा का ढाल तटस्थ वक्र के MRSXY ढाल के बराबर, अर्थात इस डायग्राम समझिए, जो इसका ढाल है हमारा तटस्थ वक्र का ढाल है और मूल्य अनुपातिक रेखा का ढाल है वो बराबर हो। यानी कि जब भी हम किसी स्लोप पर तटस्थ वक्र पर कोई स्लोप हमें ज्ञात करना हो, ढाल ज्ञात करना हो, तो हम एक टेंजेंट डालते हैं। सपोज हमारे पास कोई कर्व है इस प्रकार से, यदि हमें उस पर ढाल ज्ञात करना है तो हम उस पॉइंट पर एक टेंजेंट डालेंगे। टेंजेंट मतलब जो उसका टच करती हुई रेखा होगी, तो वो टेंजेंट डाला जाएगा, तो हम उस पर ढाल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब आगे देखते हैं हम
अब हम बात करते हैं एक बार बजट रेखा की। बजट रेखा जिसे हम प्राइस रेशियो लाइन भी कहते हैं, इसे हम इनकम प्राइस लाइन भी कहते हैं, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। सैमुअल्सन ने इसे कंजप्शन पॉसिबिलिटी लाइन बताया है और स्टिगलर ने इसे बजट लाइन बताया है। यानी जो बजट लाइन हम कहते हैं वो उसका नाम स्टिगलर ने दिया है, इसे आउटले लाइन भी कहा है, और सैमुअल्सन ने इसे कंजप्शन पॉसिबिलिटी लाइन कहा है। मतलब हम इस बजट रेखा का तात्पर्य है कि हम हमारा जो दिया वो बजट है उसमें हम कितनी वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं। तो सपोज करो हमारी जो वाई वस्तु है उसमें जो वस्तु की कीमत है वो मान लीजिए हमारा बजट 10 रुपये है। 10 रुपये बजट होने के कारण हम 1 रुपये यदि मान लीजिए इस वाई वस्तु की मूल्य हुआ तो प्राइस ऑफ वाई जो है हमारा वो हो गया 1 रुपीज। जो प्राइस ऑफ वाई हो गया, प्राइस ऑफ वाई हो गया हमारा 1 रुपीज। ठीक है, तो जब 1 रुपीज हो गया तो हम 10 रुपये हमको दिए हुए हैं तो हम उससे 10 वस्तुओं खरीद सकते हैं। तो हमारा एक पॉइंट यहाँ आएगा 10 वस्तुओं क्रय करने का पॉइंट। इसके अलावा यदि मान लीजिए एक्स वस्तु जो है प्राइस ऑफ वाई जो है वो प्राइस ऑफ वाई जो है वो हमारा है 2 रुपीज। 2 रुपीज तो हम अब 10 रुपये में कितनी वस्तु कर सकते हैं, 5 वस्तु खरीद सकते हैं। तो ये 5 पे पॉइंट हमारा लग गया। तो या तो हम 5 वस्तु खरीद लें एक्स की, या हम 10 वस्तु खरीद लें। तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या है, 10 यहाँ और 5 यहाँ। तो इन दोनों को मिलाती हुई जो हमने लाइन खींची वो हमारी बजट लाइन होती है। तो डिलीट साफ कर देते हैं एक बार। तो ये हमारी बजट लाइन इस प्रकार से ड्रॉ हो जाती है। तो यहाँ जब हम इसका ढाल बताएंगे तो पी एक्स अपॉन पी वाई बताएंगे। तो जो हमारा ढाल आएगा इस बजट लाइन का वो होता है पी एक्स अपॉन पी वाई, और इसका ढाल जो होता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स फॉर वाई। तो एम आर एस एक्स वाई जो है इसका ढाल हो गया। तो अब आप यहाँ देखिए टी बिंदु पर जो है एम आर एस एक्स वाई यानी कि तटस्थ वक्र का ढाल और पी एक्स पी वाई यानी कि बजट लाइन का ढाल दोनों बराबर होगा। तो दोनों का ढाल बराबर हो गया टी बिंदु पर, इसलिए संतुलन होगा। पी और आर बिंदु पर क्या स्थिति है, पी बिंदु पर यदि हमें इसका ढाल ज्ञात करना है तटस्थ वक्र तो हमें टेंजेंट डालेंगे। टेंजेंट डालेंगे तो उस समय ढाल ज्ञात होगा एम आर एस एक्स वाई का, और ये इसका ढाल है। तो तटस्थ वक्र का जो ढाल होगा वो अधिक होगा बजाय बजट लाइन के। इसी प्रकार आर बिंदु पे भी तटस्थ वक्र का ढाल अधिक होगा। तो ये IC1 IC2 हमारे संतुलन के बिंदु नहीं हो सकते। हालांकि वो S और Q पे तटस्थ वक्र का ढाल कम होगा, यहाँ कम होगा, और बजट लाइन का ढाल अधिक होगा। तो हमें चाहिए जहाँ दोनों का ढाल बराबर है। तो IC3 पे जो है दोनों का ढाल बराबर होगा। IC4 फिर से हमारा अप्राप्य संयोग मिलेगा कि हमारा बजट है वो हमें लिमिट करता है केवल यहीं तक ही, इसके अंतर्गत बिंदु पे। तो हम जब पैसे खर्च या टी बिंदु पे हमने क्या करा कि 6 वस्तु है तो इसकी ले ली सपोज, तो 6 रुपये हमारे खर्च हो गए, और 2 वस्तु हमने इसकी ले ली तो 4 रुपये इसकी हो गए। तो टी बिंदु पर हमारा कॉम्बिनेशन सही बढ़ता है, हमारा 10 रुपये पूरे खर्च हो जाते हैं और हम IC3 बिंदु पर पहुंचते हैं। परंतु यदि हम इस आर बिंदु की बात करें या पी बिंदु की बात करें या एस की बात करें, एस क्यू की बात करें, तो ये हमें पैसे तो हमारे खर्च हो रहे हैं क्योंकि इसी लाइन पर आ रहे हैं बजट लाइन पे, परंतु ये IC1 IC2 नीचे के संयोग है। हमने पढ़ा ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि को बताता है और नीचे का तटस्थ वक्र कम संतुष्टि को बताता है। तो हम 10 रुपये खर्च करके एस पर IC2 पे क्यों रहेंगे, क्यू पर क्यों रहेंगे, क्योंकि ये कम नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर हमें टी बिंदु जब मिल रहा है तो हम अपने पैसों का इस प्रकार खर्च करेंगे कि उससे हमें अधिकतम संतुष्टि मिले। तो इसी प्रकार से टी बिंदु जो हमारा है वो अधिकतम संतुष्टि का बिंदु दर्शाता है। ठीक इसी प्रकार तीसरी जो शर्त है वो है साम्य बिंदु पर तटस्थ वक्र मिल बिंदु के उन्नत दौर इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिनल एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी तीसरी शर्त ये कहती है कि जो मूल बिंदु है उसके तटस्थ वक्र उन्नतोत्तर रहे। यदि वो उन्नतोत्तर होते हुए काटे, यदि उन्नतोत्तर नहीं होगा तो वहाँ तटस्थ वक्र नहीं होगा। अब मान लीजिए इस बिंदु पे ये टी बिंदु हमारा तटस्थ वक्र का संतुलन बिंदु नहीं हो सकता क्योंकि ये IC1 पर है और ये कॉनकेव है।
नतोदर है, नतोदर में है घटती दर, हमारा प्रतिस्थापन की घटती दर ना होकर बढ़ती दर होती है। प्रतिस्थापन की बढ़ती दर तो तटस्थ वक्र की प्रॉपर्टीज नहीं है, विशेषताएं नहीं है। और ये जो संयोग है ये हमारा संतुलन के अंदर मूल्य अनुपातिक रेखा के अंतर्गत है। तो ये तीनों शर्तें जहाँ हमारी पूरी होगी वहीं हमारा तटस्थ वक्र का संतुलन होगा। साम्य बिंदु पर तटस्थ वक्र के मूल बिंदु का उन्नतोदर होता है। स्थायी संतुलन तभी संभव होगा जबकि सीमांत प्रतिस्थापन दर साम्य बिंदु पर घटती हुई होगी, यानी जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई कॉन्वेक्स यानी उन्नतोदर पे होती है और ना कि कॉनकेव यानी नतोदर पे। नतोदर तो बढ़ती दर को बताएगा, सीमांत प्रतिस्थापन की बढ़ती दर, और कॉन्वेक्स जो है वो घटती दर को बताता है। तो इस प्रकार से हमारा तटस्थ वक्र के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन को पूरा करते हैं और तीनों शर्तें हमारी पूर्ण होती है।